नमस्कार दोस्तों, कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? जानिए रहस्य। दोस्तों, धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन की सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीरों में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब नहीं है। आप कितना भी सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूरी है अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी। नहीं, धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, आओ जाने की अंतिम कर्म से पहले कर्म के धनुर्धर के बारे में। अर्थात पहले हम बताएंगे सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में, फिर अंत में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। दोस्तों, हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्तियों के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का कर्म अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? यहाँ प्रस्तुत है दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आइए तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नंबर 1, अर्जुन। दोस्तों, 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणा के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोणा ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। नंबर 2, एकलव्य। दोस्तों, गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। दोस्तों, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का परिणाम यह है कि कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, कि इस तरह के पीछे धकेल जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 4, बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्यम बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इससे सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए।
क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतीक्षा वंश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर भी वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। नंबर 5, लक्ष्मण। दोस्तों, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुधर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुधर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुधर ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्ष्मण स्वयंवर की प्रतियोगिता भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुधर को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। नंबर 7, भगवान श्री राम। दोस्तों, एक बार जब समुद्र पार करने का कोई मार्ग नहीं समझ आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची, और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्येचा पर चढ़ा ही था कि समुद्र देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। दोस्तों, भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुधर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही किया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर कौन थे। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।